आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम इफ एल्स की तरह यूज़ करते हैं। ये एक शॉर्टेस्ट तरीका है इफ एल्स को यूज़ करने का। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलम, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन, अगर कंडीशन है ट्रू तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन है फॉल्स तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्सप्रेशन 1 में होती है कंडीशन और एक्सप्रेशन 2, 3 में कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट, प्रिंटिंग स्टेटमेंट या कोई भी वैल्यू असाइन करने वाली स्टेटमेंट हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि ये इफ एल्स से कैसे रिलेट करता है। इफ कंडीशन अब जो एक कंडीशन है इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन 1, और अगर कंडीशन है ट्रू तो हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है उसको मान रहे हैं एक्सप्रेशन 2। अगर कंडीशन है फॉल्स तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें मान रहे हैं एक्सप्रेशन 3। तो अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। void main a is equal to 3, b is equal to 5, a लेस देन b, ये होगी कंडीशन एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क। अब आएगा एक्सप्रेशन 2 printf a लेस देन b। अगर ये कंडीशन हो जाती फॉल्स तो अब जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती वो होती कॉलम के बाद वाली, printf b लेस देन a। तो हमारी आउटपुट आएगी a लेस देन b। सॉरी मैं इनको कमेंट करना भूल गया। a लेस देन b। जैसे यहाँ पे इफ में कंडीशन हो जाती है ट्रू तो इस इफ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कंडीशनल ऑपरेटर में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक कोमा डालने के बाद। तो मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करा रहा हूँ। तो आ गया a लेस देन b और हेलो। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर मतलब वो जिसमें 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट हो। ये हो गया ऑपरेंड 1 एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 हो गया ऑपरेंड 2, एक्सप्रेशन 3 हो गया ऑपरेंड 3। अभी हमने देखा कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसमें हम इफ एल्स की तरह यूज कर सकते हैं। इसे हम नेस्टेड इफ एल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब इफ के अंदर कंडीशन होगी ट्रू, हम इस इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे हम एक और इफ एल्स यूज कर लेंगे अंदर इसके। इफ कंडीशन एल्स ऐसे ही एल्स ब्लॉक में तो अगर इफ वाली कंडीशन होगी ट्रू तो हम आउटर इफ में एंटर कर जाएंगे। तो इसके अंदर एक इनर इफ है और एल्स है। अगर इनर इफ ट्रू है मतलब इसी कंडीशन ट्रू है तो हम इफ में एंटर कर जाएंगे, इनर इफ में एंटर कर जाएंगे, नहीं तो हम इनर एल्स में एंटर कर जाएंगे। और अगर बाहरी कंडीशन हो जाती फॉल्स मतलब इफ में कंडीशन हो जाती फॉल्स तो हम आउटर एल्स में एंटर कर जाते हैं। और सिमिलरली इसमें भी दो ही केस हैं इफ और एल्स वाले। तो हम इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल से। तो मैं इसको हटा रहा हूं।
ए लेस देन 6 क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ ए लेस देन 6। और यहां पे मैं एक और कंडीशन लिख रहा हूं, ए लेस देन बी। यहां पे ब्रैकेट लगा रहा हूं जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि ये दूसरी कंडीशन है। मतलब ये एक कंडीशन है, ये पूरी कंप्लीट चलेगी यहां तक। मतलब आगे की स्टेटमेंट अभी मैं लिखूंगा, ए लेस देन बी प्रिंट एफ ए लेस देन बी। अगर ये कंडीशन है फॉल्स, ये वाली ए लेस देन बी वाली, तो कॉलम के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ बी लेस देन ए। तो यहां पे ब्रैकेट हो जाएगा खत्म। तो अब आउटर इफ के साथ अगर हो जाती कंडीशन फॉल्स तो हम उसके लिए लगाना पड़ेगा एल्स ब्लॉक। तो लाइन एग्जीक्यूट होगी कॉलम के बाद वाली, प्रिंट एफ ए ग्रेटर देन 6। तो हमने अभी क्या किया, इसे कंसीडर कीजिए आउटर इफ वाली कंडीशन, ये होगी ट्रू। तो हम इफ के अंदर एंट्री करके, आउटर इफ के अंदर एंट्री करके, तो पहले लाइन प्रिंट हो जाएगी ए लेस देन 6 और उसी के अंदर मैंने एक कंडीशन दे रखी है ए लेस देन बी। ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए में 3 है और बी में 5 है। तो हम इस इफ के अंदर एंटर कर देंगे, ए लेस देन बी प्रिंट हो जाएगा। और जो एल्स वाली स्टेटमेंट है, मतलब जो आउटर इफ के अंदर एल्स वाली स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगी नहीं। और जो आउटर एल्स वाली कंडीशन है वो आ जाएगी यहाँ पे। ये कंडीशन भी है फॉल्स, मतलब जो आउटर कंडीशन है ए लेस देन 6 वो है फॉल्स, सॉरी ट्रू है वो भी। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो मैं इसे प्रिंट कराने जा रहा हूं, तो आउटपुट आएगी ए लेस देन 6 और ए लेस देन बी। और अगर मैं ए की वैल्यू कर दूं 7 तो क्या होगा, 7 लेस देन 6 कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट तो चलेगी नहीं पूरी कंप्लीट यहां तक। तो आउटपुट आएगी ए ग्रेटर देन 6। तो मैं पहले इसको पहले जैसा ही कर रहा हूं। अब देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या है। इसकी एडवांटेज ये है कि कोड छोटा हो जाएगा इससे। जैसे हम अभी ये लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे ए लेस देन 6, ये एक ही लाइन में कोड हो गया कंप्लीट। तो हम इफ एल्स से करेंगे तो इसमें कम से कम 8 या 10 लाइन लग जाएगी। कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा इससे। और एडवांटेज क्या है, जैसे हम मान लेते हैं फोर लूप के अंदर हम इफ एल्स नहीं लगा सकते, लेकिन कंडीशन ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू में अभी ए में वैल्यू 3 है और बी में वैल्यू 5 है, ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलम बी। इसमें क्या होगा, आई में वैल्यू असाइन हो जाएगी जो ए वाली, क्योंकि ए में वैल्यू है 3, इसमें वैल्यू 3 है और बी में वैल्यू है 5। 3 लेस देन 5 कंडीशन होगी ट्रू, तो वैल्यू असाइन हो जाएगी ये वाली ए वाली। तो आई में वैल्यू होगी 3 और हम यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे इफ एल्स नहीं लगा सकते फॉर लूप के अंदर जब हम कंडीशन लिख रहे हैं। तो इसका ये एक एडवांटेज है। तो यहां पर होता है हमारा कंडीशन ऑपरेटर की बात कंप्लीट। थैंक यू।